स्ट्रोक को समझना। एक चुपचाप वार करने वाला खतरा। स्ट्रोक, जिसे ब्रेन अटैक भी कहते हैं, एक गंभीर मेडिकल कंडीशन है जो तब होती है जब दिमाग के किसी हिस्से में ब्लड सप्लाई रुक जाती है या कम हो जाती है। कुछ ही मिनटों में ब्रेन सेल्स मरने लगते हैं, जिससे बहुत ही गंभीर और लंबे समय तक चलने वाले नुकसान हो सकते हैं। स्ट्रोक दुनिया भर में मौत और विकलांगता का एक प्रमुख कारण है। हर सड़क एक ब्लड वेसल की तरह है, जो शहर के अलग अलग हिस्सों तक जरूरी सामान पहुंचाती है, जो दिमाग को दर्शाता है। ये ब्लॉकेज, जैसा कि स्ट्रोक में होता है, जरूरी चीजों के फ्लो को रोक देता है। स्ट्रोक का असर बहुत दूर तक जा सकता है, जो किसी व्यक्ति के जीवन के कई पहलुओं को प्रभावित करता है। स्ट्रोक के लक्षणों को पहचानना। स्ट्रोक के लक्षणों में शामिल हैं चेहरे, बाह या पैर में अचानक सुन्नता या कमजोरी, खासकर शरीर के एक तरफ। अचानक भ्रम, बोलने में कठिनाई या भाषण समझने में परेशानी। एक या दोनों आंखों से अचानक देखने में परेशानी। अचानक चलने में कठिनाई, चक्कर आना, संतुलन या समन्वय की हानि। और बिना किसी झांत कारण के अचानक गंभीर सिर दर्द। इस्केमिक स्ट्रोक, ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज। इस्केमिक स्ट्रोक, जो सबसे आम प्रकार है, तब होता है जब खून का थक्का, ब्लड क्लॉट, दिमाग तक खून पहुंचाने वाली धमनी, आर्टरी, को ब्लॉक कर देता है। हमारे शहर वाले उदाहरण में ट्रैफिक जाम की कल्पना करो, जो गाड़ियों के फ्लो को रोक देता है। यह ब्लॉकेज, जो अक्सर धमनियों में प्लेक के जमाव के कारण होता है, दिमाग के एक हिस्से को ऑक्सीजन युक्त खून से वंचित कर देता है, जिससे सेल्स की मृत्यु हो जाती है। अगर आपके मन में कोई सवाल या शंका है, तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। हेमोरेजिक स्ट्रोक, दिमाग में ब्लीडिंग। दूसरी ओर, हेमोरेजिक स्ट्रोक तब होता है जब दिमाग में कोई कमजोर ब्लड वेसल फट जाती है। ये फटना हमारे शहर में फटे हुए पाइप की तरह खून को आसपास के दिमागी टिश्यू में लीक कर देता है, जिससे सेल्स को नुकसान पहुंचता है और दिमाग के सामान्य कामकाज में रुकावट आती है। हेमोरेजिक स्ट्रोक इस्केमिक स्ट्रोक की तुलना में कम होते हैं, लेकिन अधिक गंभीर हो सकते हैं, जिनमें अक्सर तुरंत इलाज की जरूरत होती है। जोखिम कारक, संभावित खतरों की पहचान करना। स्ट्रोक से जुड़े जोखिम कारकों को समझना रोकथाम और जल्दी इलाज के लिए बहुत जरूरी है। कुछ जोखिम कारकों को बदला जा सकता है, जिसका मतलब है कि आप उन्हें बदलने के लिए कदम उठा सकते हैं, जबकि कुछ को नहीं बदला जा सकता है, जिसका मतलब है कि उन्हें बदला नहीं जा सकता है। बदलने लायक जोखिम कारक। अपनी सेहत पर नियंत्रण रखना। हाई ब्लड प्रेशर, अक्सर साइलेंट किलर कहा जाता है। हाई ब्लड प्रेशर स्ट्रोक का एक प्रमुख जोखिम कारक है। धूम्रपान। धूम्रपान रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचाता है और ब्लड क्लॉट का खतरा बढ़ाता है, जिससे स्ट्रोक का खतरा काफी बढ़ जाता है। डायबिटीज, हाई ब्लड शुगर लेवल रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे उनमें ब्लॉकेज होने का खतरा बढ़ जाता है। हाई कोलेस्ट्रॉल। खून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होने से धमनियों में प्लेक जमा हो सकता है, जिससे स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। न बदलने लायक जोखिम कारक। अपनी संभावना को समझना। उम्र बढ़ने के साथ स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है, खासकर 55 साल की उम्र के बाद। लिंग। महिलाओं की तुलना में पुरुषों में स्ट्रोक होने की संभावना थोड़ी अधिक होती है। पारिवारिक इतिहास। अगर आपके परिवार में स्ट्रोक का इतिहास रहा है, तो आपका खतरा बढ़ जाता है। नस्ल। अफ्रीकी अमेरिकी, हिस्पैनिक अमेरिकी, अमेरिकी भारतीय और अलास्का के मूल निवासियों में गैर हिस्पैनिक गोरे लोगों की तुलना में स्ट्रोक का खतरा अधिक होता है। पहले स्ट्रोक या टीआईए। अगर पहले स्ट्रोक या क्षणिक इस्केमिक अटैक, जिसे अक्सर मिनी स्ट्रोक कहा जाता है, हो चुका है, तो दूसरा स्ट्रोक होने का खतरा काफी बढ़ जाता है। इन जोखिम कारकों को समझकर व्यक्ति अपने लाइफस्टाइल के बारे में सही फैसले ले सकते हैं और स्ट्रोक के अपने जोखिम को कम करने के लिए उचित चिकित्सा सलाह ले सकते हैं। नियमित चेकअप, हेल्दी लाइफस्टाइल और डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाओं का पालन करना इन जोखिम कारकों को मैनेज करने और ओवरऑल वेल-बीइंग को बढ़ावा देने के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप और भी महत्वपूर्ण स्वास्थ्य जानकारी प्राप्त कर सकें।